अस्सलामुअलैकुम। आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, और तुम दुरूद पाक और ज़िक्र नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, ख्याल से पढ़ो, बैठ के पढ़ो, लेट के पढ़ो, और नमाज और आवाज़ से अल्लाह को दिखाने के लिए करोगे। अल्लाह तुम्हारी हर नेकी, मोमिन का हर काम, उठना बैठना सोना जगना खाना पीना मिलना जुलना सारा नेकी में अल्लाह शुमार करेगा। मोमिन अल्लाह को इतना हकीर ना जान, और जान ले अल्लाह ने कुरान में क्यों कहा है, मेरे प्यारे महबूब अल्लाह का पैगाम दे दीजिए, आप कोई दरोगा नहीं लगे हुए। हर मुसलमान औरत और मर्द का फ़र्ज़ है कि अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का डर, उसकी रहमतें वो भी बयान करे, कुरान तर्जमे से पढ़े, हदीस से ले आओ, और जो तकदीर वाला है वो देख रहे मकार यार बदकारों को, वो दुआ करे, और ज़ालिमों का अल्लाह रुस्तगार नहीं है, उनकी मदद नहीं करेगा। मोमिन जिसने तकवा अल्लाह पे रखा और सरनगू रखा, और क्या कर लोगे बदकारी या यारी, ईट गारे के मकानात गाड़ी बगले लेके। मोमिन तेरा जेवर इबादत में है, गरीब यतीम मजबूर की मदद कर, हज उम्रों में शुमार होगा। मामे चाचे फुफियाँ चाहे वो रोती हो, तुम हज उम्रे करने चले गए, क्या ये जायज़ है? पहले उनसे पूछो, इजाज़त लो, फिर जाओ। तुम्हारी कई नेकी हज उम्रों का सवाब अल्लाह देता है। अलहम्द शरीफ पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, और चारे कुल पढ़ो, कुछ पढ़ो, और दो जो झगड़े वाले उनकी सुलह कराने कितना सवाब है। मिल जुल के दिल दराज कर लो नेकी के लिए, अंदर वफा और मोहब्बत प्यार डाल ले। जंग होगी, बीमारियाँ आएंगी, और नफ्सा नफसी, और जब हराम की दौलत, ये ना मोहब्बत ना प्यार रहेगा, ना हमदर्दी रहेगी। साथ मर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, गुलशरे उड़ा रहे होंगे। क्या दुनिया में इसलिए आए हो गुलशरे उड़ाओ, मान सम्मान करो, तकब्बर गुरूर करो? मोमिन अगर तू थोड़ा कमाता है, इसी में तो आजिज़ीन कसारी और सजदा रेज़ी करता है और भलाई सोचता है, अल्लाह तेरे लिए वो शहदात के बरकत के हिकमत के दरवाज़े खोल देगा, पर सच्ची तौबा के साथ।